मुंबई पुलिस को 36 तोपों की सलामी। क्योंकि जो खबर आ रही है दोस्तों, वो हिला देने वाली खबर है। याद कीजिए, जिस शख्स को सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स के तौर पर गिरफ्तार किया गया था, बांग्लादेशी मोहम्मद शरीफुल शहजाद। अब खबर आ रही है कि जिस मोहम्मद शरीफुल शहजाद को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिस शख्स के फिंगरप्रिंट्स यानी कि उंगलियों के निशान सैफ अली खान के घर से मिले, दोनों के उंगलियों के निशान में कोई मेल नहीं है, दोनों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं सरल शब्दों में ये खबर क्या है, और उससे भी बड़ी खबर, कोई भी गोदी मीडिया इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल तक नहीं कर रहा है। खबर क्या है सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में पाया गया कि अभिनेता सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश और चाकू से हमले के बाद उनके घर से लिए गए उंगलियों के निशान के 19 सेट आरोपी शरीफुल इस्लाम की उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाते। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर पर पाए गए फिंगरप्रिंट को सीआईडी की फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजा था। एक सिस्टम जेनरेटेड रिपोर्ट ने स्थापित किया है कि प्रिंट शरीफुल से मेल नहीं खाते। सूत्रों ने कहा है कि सीआईडी ने मुंबई पुलिस को सूचित किया है कि परीक्षा परिणाम नकारात्मक है। खबर आगे यह है दोस्तों कि मुंबई पुलिस ने आगे के परीक्षण के लिए और नमूने भेजे हैं। अब यहां पर इस सवाल उठ रहा है कि हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था और जो शख्स हमें सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था, उन दोनों की शक्लों में पहले से ही एक झोल दिखाई दे रहा था। इन दोनों की शक्लों में कोई मेल दिखाई नहीं देता। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दैनिक भास्कर ने बाकायदा इसकी फोरेंसिक जांच कराई थी। उस फोरेंसिक जांच के क्या नतीजे थे, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतनी बड़ी खबर जो सवाल उठा रहा है मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर, मुंबई पुलिस पर, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार से कोई सवाल कर रहा है? तमाम न्यूज चैनल्स अपने वेबसाइट्स में ये रिपोर्ट डाल रहे हैं, मगर साहब मजाल है कोई प्राइम टाइम में इस पर डिबेट करे। ये देखिए, एनडीटीवी, अ फिंगरप्रिंट ट्विस्ट एज मुंबई पुलिस प्रोब्स शॉक अटैक ऑन सैफ अली खान। अ फिंगरप्रिंट ट्विस्ट कह रहा है एनडीटीवी। इसके अलावा न्यूज 18, अंबानी का न्यूज चैनल, जो अक्सर प्राइम टाइम में नफरत पर उठता है, वो क्या कह रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर? ट्विस्ट इन सैफ स्टैबिंग केस, accused fingerprints do not match with those at actor's house। उसी तरह से दैनिक भास्कर की खबर आपके स्क्रीन पर, सैफ अली खान पर हमला, आरोपी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं, पुलिस ने हमले के 7 दिन बाद सैंपल लिए, सीआईडी लैब की जांच में किसी और के निकले। सबसे बड़ी बात, मुंबई पुलिस ने सैंपल 7 दिन बाद लिए। 7 दिन बाद। क्या आपको लगता है 7 दिन तक फिंगरप्रिंट्स के सैंपल सही तरीके से रहे होंगे? इस बारे में दैनिक भास्कर क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट एक्टर के घर के लिए गए सैंपल से मैच नहीं हुए हैं। सैफ पर 15 जनवरी की देर रात हमला हुआ था। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट और अन्य सैंपल लेकर जांच के लिए सीआईडी की लैब में भेजा था। इससे पहले खबर आई थी कि पुलिस को आशंका है कि सैफ अली खान के घर पर हुए हमले में एक से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। यानी कि अब मुंबई पुलिस एक नया शिगुफा छोड़ रहा है, और वो नया शिगुफा क्या है कि साहब एक नहीं दो हमलावर हो सकते हैं। यानी कि क्या मुंबई पुलिस कह रहा है कि ये दोनों हमलावर थे? एक व्यक्ति जो सीसीटीवी में दिखाई देता है और दूसरा व्यक्ति जिसे उन्होंने गिरफ्तार किया है। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मामले में मुंबई पुलिस लगातार अपने बयान क्यों बदलती रही? दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक अब तक मुंबई पुलिस 3 चेहरे पेश कर चुकी है। तीनों अलग अलग चेहरे हैं, और इनमें से कम एक व्यक्ति जिसे दुर्ग छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया था, आकाश कनौजिया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है दोस्तों। उसकी दास्तान कितनी ट्रैजिक है, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर शुरू से लेकर अंत तक अब तक मुंबई पुलिस हमारे सामने 3 चेहरे पेश कर चुके हैं।
तीन अलग अलग मामले, और वो तीन अलग अलग मामले क्या हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला मामला दोस्तों, दावा नंबर 1, 17 जनवरी को मुंबई पुलिस ने शाहिद नाम के इस शख्स की गिरफ्तारी की थी, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पुलिस ने दावा किया था कि सैफ पर हमला करने के लिए शाहिद ने 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। उस पर पहले ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज हैं। हालांकि 17 जनवरी की दोपहर पुलिस बयान में कहा गया कि शख्स का हमले से कोई लेना देना नहीं है, केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद दूसरा दावा आता है, इस व्यक्ति को दुर्ग छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया जाता है। इसका नाम आकाश कनौजिया है। आज इस व्यक्ति की जिंदगी तबाह हो गई है दोस्तों। इसने यह बताया था कि मैं उस लड़की से मिलने जा रहा था जिससे मेरी शादी होने वाली है। उसकी शादी टूट गई है। जहां यह व्यक्ति नौकरी कर रहा था, आकाश कनौजिया, उसकी नौकरी छूट गई है। अब यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं सैफ अली खान के घर के बाहर जाऊंगा और उनसे नौकरी मांगूंगा। और फिर मुंबई पुलिस का यह तीसरा दावा, जब इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। जी हां, और यह तीसरा दावा क्या, 18 जनवरी देर रात थाने के लेबर कैंप इलाके से शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी होती है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आरोपी शरीफुल इस्लाम चोरी के इरादे से सैफ के घर पर पहुंचा था। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि लगातार मुंबई पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठिए का एंगल दे रहा है, और यहां पर भी कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन सरकार फंस जाती है। अगर यह व्यक्ति वाकई हमलावर है, हालांकि अब इसके फिंगरप्रिंट्स सैफ अली खान के घर पर जो फिंगरप्रिंट बरामद हुए हैं उससे मैच नहीं कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर यह है जो मैं आपको सुना रहा हूं। सबसे बड़ी बात, अगर यह व्यक्ति एक बांग्लादेशी है जो 5 महीने पहले भारत आया था, तो यह घुसा कैसे, बताइए? सीमा पार करके घुसा कैसे? क्या महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार नहीं है? क्या कटघरे में वहां की भाजपा गठबंधन सरकार नहीं है? सबसे बड़ी बात, मुंबई बांद्रा में तीसरा हाई प्रोफाइल हमला, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा प्रॉब्लम। पहला, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर गोलीबारी। दूसरा, बाबा सिद्दीक की हत्या। और अब तीसरा, सैफ अली खान पर हमला। अगर यह लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है तो बताइए क्या मुद्दा है? क्या यह कोई पर्सनल मुद्दा है जिसका ताल्लुक सैफ अली खान से है? और अगर यह हकीकत है तो मुंबई पुलिस ये क्यों कह रही है कि बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ है और अब तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हो रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि यह बांग्लादेशी वाला शिगुफा क्यों छोड़ा गया है। मैं अब भी कह रहा हूं, मैं अब भी इस व्यक्ति को आरोपी मान रहा हूं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, मगर अब खुद रिपोर्ट सामने आ गई है कि फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। मगर बांग्लादेशी एंगल के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दिखाई देती है। क्योंकि जब आप बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पर एक बवाल पैदा करते हैं, एक खौफ पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करता है। आप उसी राजनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं झारखंड के चुनावों में, आप उसी राजनीति का इस्तेमाल दिल्ली के चुनावों में कर रहे हैं। और मुंबई के अंदर भी बांग्लादेशियों के नाम पर एक हवा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जब इस शख्स शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था तो उसी वक्त कई लोगों ने यह सवाल उठाया था कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और जो व्यक्ति सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। दैनिक भास्कर ने बाकायदा इसकी फोरेंसिक जांच कराई थी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट दरअसल कह क्या रही। पुलिस के दावों के बीच सवाल उठा कि क्या शरीफुल ही असली हमलावर है। इसका पता लगाने के लिए दैनिक भास्कर ने फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली। हमने जांच के लिए सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर दिखे शख्स की सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की ओर से जारी गिरफ्तार आरोपी शरीफुल की फोटो ली। एक्सपर्ट का दावा, दोनों फोटो एक शख्स की नहीं। फॉरेंसिक लैब ब्रिलियंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड से हमने दोनों फोटो की जांच कराई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आदर्श मिश्रा ने सैफ पर हमले के आरोपी शरीफुल और उनके अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखे संदिग्ध की फोटो का एनालिसिस किया। वो एनालिसिस क्या है, कुछ देर बाद, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि एक बहुत बड़े उद्योगपति के न्यूज चैनल ने आपके सामने कई किस्म के झूठ परोसे थे। पहली बात, उन्होंने यह कहा
कि फिंगरप्रिंट मैच हो गए और अब यह रिपोर्ट आपके सामने आ गई है रविवार को। पहला झूठ उन्होंने यह कहा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये जो मेल नहीं खा रहे हैं, दरअसल ये एक ही व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि साहब, जो व्यक्ति सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है उसके बाल लंबे थे, उसने बाल कटवा लिए, उसके बाद इन दोनों की शक्ल अलग हो गई। जबकि दैनिक भास्कर ने बाकायदा इसकी फॉरेंसिक जांच कराई थी और फॉरेंसिक जांच के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। मैं इस नतीजे को आपको बहुत ही सरल अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ऊपर देखिए दोस्तों, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम A1 और जो व्यक्ति सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है उसे हमने S1 का नाम दिया है फॉरेंसिक रिपोर्ट में। पहला दावा, शरीफुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है, जबकि जो व्यक्ति सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है उस शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है। तो सबसे पहले तो यह बड़ा अंतर फॉरेंसिक जांच में पता चल जाता है। दूसरा अंतर, और इस पर भी गौर कीजिएगा, शरीफुल की आंखें बादाम के आकार की हैं, आईब्रो के बीच कम अंतर है। सीसीटीवी में दिखे शख्स की आंखें गोल हैं, आईब्रो के बीच की दूरी ज्यादा है। यानी कि साहब, दोनों की आंखों में भी अंतर दिखाई दे रहा है। तीसरा अंतर, शरीफुल की नाक चौड़ी है, सीसीटीवी में दिखे शख्स की नाक नुकीली है। आंखें अलग हैं और नाक भी अलग है। और इसके बाद चौथी बात दोस्तों, शरीफुल के होंठ हार्ट शेप में है, यानी दिल के आकार में है। सीसीटीवी में दिखे शख्स के होंठ बो शेप में है। अब मुझे बताइए दोस्तों, आंखें अलग, नाक अलग, होंठ अलग फॉरेंसिक जांच में पाया गया है। और यह फॉरेंसिक जांच जो है आदर्श मिश्रा ने की थी और यह रिपोर्ट जो है आपके सामने, जो दैनिक भास्कर ने अपने पाठकों के लिए पेश की थी। लगातार सवाल उठ रहे थे और अब तो यह बड़ी बवालिया रिपोर्ट आपके सामने आ गई है कि जो फिंगरप्रिंट हैं, जो सैफ अली खान के घर पर 7 दिनों बाद इकट्ठा किए गए, और मोहम्मद शरीफुल के फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान, दोनों में कोई मेल नहीं है। और अब एक नया एनालिसिस किया जा रहा है। मैं अब भी कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो। हकीकत क्या है हमारे सामने आए। मगर बड़ा प्रश्न, इस जांच में जो लगातार झोल दिखाई दे रहा है, इस पर कोई गंभीर जांच गोदी मीडिया क्यों नहीं करता? इस पर प्राइम टाइम डिबेट क्यों नहीं किया जाता? मैं पहले ही कह चुका हूं, सबसे बड़ा डिबेट इस बात पर होना चाहिए कि क्या मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो रही है, क्योंकि ये हमले मुंबई के हाई प्रोफाइल बांद्रा में होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता है और याद कीजिएगा कितना जहर फैलाया गया था। उस मामले में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सबको कटघरे में रखा गया। रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके और उनके परिवार को बर्बाद कर दिया गया। इस तरह की लगातार चीजें होती रही। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी और गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार मिलकर उस सरकार को अस्थिर कर रहा था। इसके अलावा आने वाले थे बिहार के चुनाव, इसलिए उस मुद्दे पर भी बवाल करना था। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सीबीआई ने उस मामले की जांच की, ना रिया चक्रवर्ती की कोई गलती सामने उभर कर आई और सुशांत सिंह राजपूत ने भी आत्महत्या की, ऐसा उस रिपोर्ट में स्पष्ट होता रहा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सीबीआई इस मामले की तह तक पहुंचता ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मगर यहां पर इस मामले में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उंगलियों के जो सैंपल हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों के घेरे में है। बांद्रा में तीसरा बड़ा हमला, अंडरवर्ल्ड अपने मन मुताबिक किसी को गोली मार देती है। और सबसे बड़ी बात, जो शख्स साबरमती जेल में बैठा हुआ है यानी लॉरेंस बिश्नोई, उससे अब तक मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीक मामले में पूछताछ तक नहीं की। ये इतने बड़े बड़े सवाल हैं, कल्पना से भी विचित्र सवाल हैं, मगर नपुंसक गोदी मीडिया इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। क्योंकि जब आप सवाल खड़ा करेंगे तो मुंबई के महान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल करना पड़ेगा।
सवाल करना पड़ेगा देश के गृह मंत्री से कि अब तक लॉरेंस बिश्नोई से मुंबई पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर सकी है। यह सवाल किया जाएगा ना। मगर दुख की बात यह है दोस्तों, ये तमाम चीजें जो हैं वो चर्चा के दायरे से बाहर हैं, प्राइम टाइम की डिबेट से बाहर हैं। आखिर क्यों और आखिर कब तक आप इस तमाशे को देखते रहेंगे? क्योंकि सच क्या है वो तो दिखाई दे रहा है ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।